बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम CS409 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की असाइनमेंट जो है वो 1 का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। इस असाइनमेंट को जो है वो आपने MS वर्ड के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है अपने LMS के ऊपर, और ड्यू डेट तक आपने इस असाइनमेंट को मस्ट जो है वो सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो ये हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया या शेयर नहीं किया वीडियो को तो ये भी कर लीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बारे में आपको एक लिंक दिया गया हमारी वेबसाइट का, हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कीजिए, हमारी वेबसाइट का विजिट कीजिए और हर पेज को स्क्रॉल करके आपको सारा कंटेंट जो है वो वेबसाइट का नजर आएगा। यहाँ पे देखें जो हमारे टॉप अर्नर्स हैं, टॉप अर्नर्स मीन के जिन्होंने हमारी वेबसाइट से जो है अभी तक जो है वो अर्निंग कर लिया माशाल्लाह, उनमें 2 अर्नर्स हैं। एक है खिजर शाल जिसने अभी तक 315 रुपये जो है वो अर्न किए हैं, और एक है जी मलिक साहब हैं जिन्होंने 105 रुपये जो है हमारी वेबसाइट से अभी तक अर्न कर लिए हैं। तो ये हमारे टॉप अर्नर्स हैं। सो आप भी अगर अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को ज्वाइन कीजिए और हमारे पार्टनर अकाउंट को क्रिएट करके अर्निंग आप कर सकते हैं। उसके अंदर तरीका ये होगा कि आप हमारी चीज़ें सेल करके अर्निंग कर सकते हैं, यानी हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है, ये सेल करके आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और ये कोई दोस्तों ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे आप 2-3 रुपये इकट्ठे करते हैं। हालांकि बाकी जो एप्लीकेशंस हैं, जहाँ बाकी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे 0.1 PKR 0.2 PKR यानी इतना फ़कीरों की तरह जो कॉइन्स इकट्ठे करते रहो, बाद में आप जो है वो साल में जो है वो कितने 10 रुपये इकट्ठे करते हो। यहाँ पे ऐसा कोई सीन है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है वो रुपीज़ के अर्निंग के अंदर अर्निंग होगी। वो उसका तरीका ये होगा कि मान लिया आपने हमारा कोई प्रोडक्ट सेल किया, तो एक प्रोडक्ट सेल करवाने पर, और प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होती है, 1000 रुपये या 1500 रुपये, 2000 इतने का प्रोडक्ट होता है। वो प्रोडक्ट आपने किसी यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट को सेल करवाया तो क्या होगा, जब आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे और आपने हमारा प्रोडक्ट को सेल करवाया, या हमारी ऑनलाइन कोई कोर्स जो है वो किसी को ज्वाइन करवाया, दोस्तों हम एक काम करने पर आपको 200 रुपये पे करेंगे। यानी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल किया आपने, 200 रुपये उसको दिया आपने, ऑनलाइन कोर्स आपने ज्वाइन करवाया किसी को, एक बंदे को, उसका हमने आपको 200 रुपये पे किया। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे गेम है 25, इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इस गेम में पार्टिसिपेट करने पर जो विनर चूज़ होते हैं उन विनर को 2500 रुपये यानी 2500 जो है, इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो 15 दिन के बाद हम पे करते हैं। और ज्वाइन गेम के अंदर ज्वाइन करने के लिए जस्ट आपको कितने पैसे देने पड़ने हैं, सिर्फ 25 रुपये। उसमें से भी 15 रुपये हम आपको उसी वक्त वापस कर देंगे। यानी जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपने अगर पार्टनर अकाउंट बनाया होगा तो आप जैसे अपने पार्टनर को ओपन कोड हमें बताएंगे तो हम आपको 15 रुपये वापस कर देंगे। सिर्फ 10 रुपये हम आपके यूज़ करेंगे, गेम के अंदर यूटिलाइज़ करेंगे। और जैसे कोई विनर चूज़ होंगे 2, उनको हम जो है वो 2500 रुपया जो है वो सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, यानी आप किसी को गेम पार्टिसिपेट करवा के भी 15 रुपये पर पार्टिसिपेट के बदले आपको 15 रुपये दिए जाएंगे। तो ये डिफरेंट चीज़ें थी अर्निंग की हमारी वेबसाइट के ऊपर। और अब चलते हैं दोस्तों, अगर आपके असाइनमेंट्स आती हैं तो उन असाइनमेंट का जो क्वेश्चन फाइल्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे आके लॉगिन अकाउंट करके यहाँ पे अपलोड वाले पेज पे जाके आप अपनी कोई भी एक क्वेश्चन फाइल अपलोड कर दिया करें ताकि हम आपके लिए सोल्यूशन क्रिएट कर सकें। उसके अलावा दोस्तों जो हमारी जितनी भी असाइनमेंट GDBs या जो भी अदर चीज़ें हैं उनके सब के सोल्यूशन आपको यहाँ पे पोस्ट वाले पेज पर जो है वो मिलेंगे। आप पोस्ट वाले पेज पर जाके तमाम असाइनमेंट्स के सोल्यूशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ड्यू डेट को। अब बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन बनाने के लिए सिंपल दोस्तों ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने रीड कर लेनी है कि आपने असाइनमेंट जो है MS वर्ड के अंदर सबमिट करवानी है। आपने जो आपकी फाइल जो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, और आपने किसी से कॉपी नहीं करनी, और आपने अपनी स्टूडेंट ID मस्ट मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपकी असाइनमेंट जो है वो आफ्टर ड्यू डेट के बाद सबमिट आपने नहीं करनी है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपने रीड कर लेनी है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, अपने असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है। उसके लिए आपने एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है MS वर्ड की। मैं आपको डिटेल से A to Z बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, मान लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को आपने अपनी ID दे दी, मान लें आपकी जो भी ID है BCMC जो भी है 190444555, मान लें ये आपकी मान लें ID है। तो आपने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, अपनी फाइल को ओपन किया। फाइल को ओपन करने के बाद आप लेआउट पे गए, मार्जिन पे गए, नैरो मार्जिन सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे अपने कहा CS409 असाइनमेंट, ये हेडिंग मैं जस्ट दे रहा हूँ, आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2022, ठीक है। उसके बाद आप अपनी स्टूडेंट ID बताएं, मान लें BC19044433555। अपना नेम बताएं, जैसे मान लें आपको जो भी नेम है, मान लें आपने नेम बता दिया किंजा बिलाल या जो भी आपका नेम है, ठीक है, किंजा अली या जो भी आपका नेम है, ठीक है। उसके बाद आपने राउंड ब्रेसेस के अंदर जो है वो लिख दिया अपनी डिग्री, मान लें आपकी BS CS है तो आपने इस तरह से लिख दिया।
तो ये लिखने के बाद सिंपली आपने इसको राइट जैसे ही करना है सेंटर में, तो उसके लिए आपने यहाँ से सिलेक्ट करके सेंटर में कर दिया इसको। थोड़ा इसको बड़ा कर लें, ओके, बोल्ड कर लें, थोड़ा टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट कर दें, ओके जी, इतना कर लिया। अब आपने अगेन लेफ्ट पे से ले आए और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। आपने यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्या जी? क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दोस्तों आपको एक टेबल बेसिकली दिया गया, ये देखें, ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर कुछ सर ने चीज़ें छोड़ी हुई हैं, यानी ये बॉक्स एम्प्टी छोड़े हुए हैं। सर ने कहा यहाँ पे आपने वैल्यू आंसर जो है पुट करना अपना। तो चलिए ये टेबल कैसे बनाएंगे, उसके लिए ये देखें 1 2 3 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ हैं। तो यहाँ पे आए, उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे गए आप, ओके, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके आपने सिंपली टेबल पे गए और यहाँ पे 3 कॉलम सेलेक्ट किए और 7 रो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देनी है, सॉरी, कॉलम नेम डाटा टाइप कंस्ट्रेंट। तो यहाँ मान लें आपने इसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर लें। ये देखें, ये मैंने कॉपी कर दिया आपके सामने पूरा डाटा, ये कॉपी करके कंट्रोल C से आपने कॉपी किया पूरे डाटा को और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखें आपने सिंपली पेस्ट कर दिया, ये ले पेस्ट कर दिया। कंट्रोल C से दोबारा करते हैं। आपने पहले टेबल ऐसे सेलेक्ट कर लेना, पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल V दबाना है, तो ये देखें ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, सही तरीके से पेस्ट होगा। चलिए कंट्रोल से सेव कर लिया। अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब आपने इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करना तो कर सकते हैं। इसको मिड में लाना तो मिड में ला सकते हैं, लेआउट पे जाके मिड में ले आएँ, सेंटर पे ले आएँ इसको, और लाने के बाद होम पे जाएँ और थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर दिया आपने। मान लें आपने कुछ ऐसे कर लिया, 18 पिक्सल साइड कर लिया। चलें मान लें यहाँ से आपने साइज़ थोड़ा डिक्रीज़ कर लिया 18 और इसका साइज़ 20, ठीक है। चलें उसके बाद दोस्तों अब वो आपसे कह रहा है कि ये डाटा आपने बतानी है यहाँ पे कि मूवी आईडी की डाटा क्या होगी। दोस्तों आपकी यहाँ पे डाटा होगी इंट, नीचे डायरेक्टर आईडी की डाटा क्या होगी, इंट होगी। ईयर ऑफ रिलीज़ यानी किस ईयर को ये मूवी जो है रिलीज़ हुई, तो उसकी डाटा भी इंट होगी। टाइटल यानी आपकी मूवी का टाइटल क्या, तो वो होगी वार 4 के अंदर, वार 4, और वार 4 का साइज़ मान लें आपने 250 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ मूवी यानी मूवी की लेंथ क्या है, लेंथ कितनी है, तो वो भी किस में होगी, इंट में होगी। उसके बाद एक्टर आईडी जो है वो आपकी किस में होगी, इंट में होगी। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने 2 बॉक्स खाली छोड़े हुए हैं, बाकी सारे ने कंस्ट्रेंट सारे लगाए हुए हैं। 2 बॉक्स ये वाले पहले खाली छोड़े हुए हैं, आपने सामने बताया कि यहाँ पे बताओ कौन सा कंस्ट्रेंट लग सकता है। दोस्तों मूवी आईडी जो है वो इस टेबल की प्राइमरी की है, सो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लगेगा वो लगेगा प्राइमरी की का, प्राइमरी की। नीचे डायरेक्टर आईडी यहाँ पे फॉरेन की है, तो फॉरेन की के लिए FOREIGN फॉरेन KEY की। ये जी आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया। तो ये आपकी डाटा थी इंट। तो ये मैंने अपनी थिंकिंग के मुताबिक डाटा बताइए। आप अपनी थिंकिंग के मुताबिक मान लें, जैसे आप कहते हो जी लेंथ ऑफ मूवी जो है वो अगर हमने ऐसे बतानी है, मान लें कि आपने कहा जी 3 घंटे 45 मिनट, तो आप कहते हो वार 4 में लिखने रहता हूँ, ठीक है। तो आप अगर यानी आपकी वैल्यू के अंदर अगर आपकी किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू के अंदर कोई कैरेक्टर आ रहा है तो उसके लिए डाटा वार 4 यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे इंट आना है, क्योंकि यहाँ पे देखें दोस्तों सर ने पहले से डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ 0 का मतलब होता है 0 में हम वहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेट करते हैं जहाँ पे डाटा इंट लगी होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा फिर इंट ही आया, क्योंकि सर ने हमें हिंट दे दिया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0 मतलब ये है कि डाटा इंट होगी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इंट लगाया हुआ। लेकिन जी क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको आपने सेलेक्ट किया ऐसे, उसके बाद थोड़ा जूम कर लिया इसको, ओके, बोल्ड कर लिया, टाइम्स न्यू रोमन पे चले गए। यहाँ से भी आपने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लें, ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर थोड़ा नीचे आ जाए, यहाँ पे सामने दिया हुआ जी क्यूरी लिखनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहली क्यूरी क्या है, ऐड द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑन मूवी। ये एक सर ने आपको ये दिया हुआ जी, क्या बोला, एक जनाब हेडिंग दी हुई है, सर ने कहा इसकी क्यूरी लिख के दिखाओ मुझे। तो इसको हम पेस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो इसके नीचे अब आपने क्यूरी लिख देनी है इसकी। अब ये है क्या चीज़, सर कह रहे हैं जी ऐड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, कहते हैं ऐड करो प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट। बोल्ड कर लेता हूँ इसे थोड़ा, यहाँ मान लें इसको मैं बोल्ड, ठीक है, बोल्ड कर लिया इसको। अब इसका थोड़ा नीचे आके मैंने कर लिया इसको 18, ठीक है, बोल्ड नहीं करता। अच्छा यहाँ पे जरा गौर से पढ़ें, कहते हैं जी ऐड द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑन मूवी आईडी, यानी जो आपके आपने प्राइमरी का कंस्ट्रेंट ऐड करना है मूवी आईडी पर एंड डायरेक्टर आईडी, यानी दोनों को मिलाकर, यानी कंपोजिट प्राइमरी की। सर कह रहे हैं बनाओ
कॉलम्स यूजिंग आल्टर कमांड, यानी आल्टर कमांड के थ्रू। तो दोस्तों आल्टर कमांड कैसे करते हैं, उसके लिए आपने लिखना है आल्टर, आगे लिखना टेबल, TABLE टेबल, देन टेबल का नाम क्या जी, मूवी टेबल का नाम है MOVIE मूवी, मूवी टेबल का नाम है। आगे आपने लिखना है ऐड, क्या ऐड करना है, प्राइमरी की, तो आपने लिख दिया प्राइमरी की, प्राइमरी की। और प्राइमरी की के बाद दोस्तों अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर वो एट्रीब्यूट बता दें जिनके ऊपर आपने प्राइमरी की सेट करनी है। तो मैंने किसके ऊपर सेट करनी है, मूवी आईडी के ऊपर, MOVIE मूवी अंडरस्कोर ID के ऊपर। आगे लगाया आपने कॉमा, और कॉमे के बाद आपने दूसरा किस पे सेट करनी है, डायरेक्टर ID पर। तो आपने लिख दिया डायरेक्टर ID, डायरेक्टर अंडरस्कोर ID, ठीक है, लास्ट पे से हम निकालें। तो ये आपकी पहली क्यूरी 1 का आंसर कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूरी की तरफ। यहाँ पे आगे क्यूरी नंबर 2 क्या जी, ऐड द फॉरेन की कंस्ट्रेंट, और यहाँ पे डायरेक्टर आईडी के ऊपर फॉरेन की लगानी है आल्टर कमांड के जरिए। और नीचे सामने बताया हुआ है कि ये डायरेक्टर आईडी है ना, ये बेसिकली डायरेक्टर के टेबल से एज ए प्राइमरी की है डायरेक्टर के टेबल के अंदर। सो यहाँ पे हम आगे, और यहाँ पे आगे वो पेस्ट कर दी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है जी। तो इधर कर लिया। अब इसको यहाँ पे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे जूम कर लिया इसका सेट, हाँ ठीक है, जूम कर लिया इसको, और यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया हमने। चलें जी, बढ़िया हो गया। अब आ जाते हैं नीचे, ओके, और यहाँ पे क्यूरी ऐड करते हैं। अब क्यूरी कैसे ऐड करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम लिखते हैं आल्टर, देन टेबल का नाम, सॉरी टेबल, देन टेबल का नाम, क्या है टेबल का नाम, मूवी, MOVIE मूवी, ठीक है जी। और देन टेबल के नाम के बाद आपने लिखा ऐड, आपने लिखा फॉरेन की, FOREIGN फॉरेन, KEY की। और फॉरेन की क्या क्या राउंड ब्रैकेट के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम बताते हैं जिसके ऊपर फॉरेन की लगानी है। तो मैंने किसके ऊपर लगानी है, डायरेक्टर आईडी के ऊपर। सो आपने यहाँ लिख दिया डायरेक्टर आईडी, डायरेक्टर अंडरस्कोर ID। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं रेफरेंसेस, रेफरेंस कहाँ से लेना है, रेफरेंस लेते हैं जहाँ पे ये एज ए प्राइमरी की वर्क करी। तो दोस्तों ये डायरेक्टर आईडी प्राइमरी की कहाँ पे वर्क करी है, ये वर्क करी है प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की डायरेक्टर टेबल के अंदर। सो आपने यहाँ लिखते हैं डायरेक्टर टेबल से। सो रेफरेंस लेना डायरेक्टर टेबल से। तो रेफरेंसेस आगे अपने टेबल का नाम बताते हैं। तो टेबल का नाम क्या है, डायरेक्टर, ठीक है। और आगे राउंड ब्रैकेट के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम बताते हैं जिसके अंदर आपकी प्राइमरी, उस डायरेक्टर टेबल के अंदर जो प्राइमरी की पड़ी हुई है, ठीक है। तो उस एट्रीब्यूट का नाम भी डायरेक्टर आईडी है, डायरेक्टर अंडरस्कोर ID है। लें जी, ख़त्म, कंट्रोल से किया सेव। सो आपकी क्यूरी यहाँ पे होती है कंप्लीट। तो इसको मैं बोल्ड नहीं करता, ये बोल्ड ख़त्म कर दिया मैंने इसको, ठीक है जी। ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी हेडिंग, ये आंसर। चलें, ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।